हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, आज का ये वीडियो हमेशा की तरह आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि साथियों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए कुछ खास अपडेट देने वाला हूं। दोस्तों, अपडेट रहने वाली है किसान कर्ज को लेकर के। किसान नेता डल्लेवाल जी का क्या बयान सामने आया है इसको लेकर। इसके अलावा दोस्तों फ्री डबल राशन को लेकर के राज्यसभा में मोदी जी ने क्या कहा है और दोस्तों क्या घोषणा की है। और दोस्तों लखपति दीदी योजना से आप लोग जल्दी से जुड़ जाइएगा, क्योंकि साथियों राजस्थान में लखपति दीदी योजना जोर शोर से चल रही है। साथियों आज के इस वीडियो में बताऊंगा लखपति दीदी योजना से किस प्रकार से जुड़ सकते हैं, क्या पात्रता चाहिए, और दोस्तों ऑफिशियल साइट क्या है। इसके अलावा ऑनलाइन ऑफलाइन आप किस प्रकार से जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा साथियों राशन कार्ड संबंधी पोर्टल की अपडेट भी मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों इसका एक मैं आपको न्यूज कटिंग दिखाऊंगा। दोस्तों दैनिक भास्कर की न्यूज अपडेट आई है राशन कार्ड अपडेट को लेकर के और इसके ऑफिशियल पोर्टल को लेकर के, जिसमें दोस्तों आप नया राशन कार्ड किस प्रकार से बनवाओगे, दोस्तों नया नाम किस प्रकार से जुड़वा सकते हो, पुराना नाम किस प्रकार से हटवा सकते हो। साथियों एक एक अपडेट पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बस दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना है और धैर्यपूर्वक देखना है। दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन, यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। साथियों सबसे पहले मैं आपको अपडेट दे देता हूं राशन कार्ड योजना के संबंध में। दोस्तों इसके संबंध में क्या अपडेट निकल के सामने आई है, इसकी मैं आपको एक न्यूज कटिंग भी दिखाऊंगा। बस थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा। राजस्थान के निवासी राशन कार्ड योजना को लेकर के काफी लंबे समय से समस्याओं का सामना कर रहे हैं। राजस्थान में लगभग पिछले 3 साल से राशन कार्ड संबंधी अपडेट होना बंद सा हो गया है। ना तो साथियों नवविवाहित महिलाओं के नाम और ना ही बच्चों के नाम राशन कार्ड में जोड़े जा रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें, मार्च 2020 में राजस्थान में राशन कार्ड संबंधी अपडेट के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोला गया था, लेकिन कुछ दिन बाद पोर्टल को बंद कर दिया गया। भूतपूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने बजट 2022-23 में राशन कार्ड में लगभग 10 लाख नए नाम जुड़वाने के लिए घोषणा की थी, जिस घोषणा के चलते अप्रैल 2022 में लगभग 5 से लेकर के 6 लाख आवेदन किए गए थे। लेकिन आवेदन करने के बाद पोर्टल बंद हो गया था, सभी विभागीय प्रक्रिया भी बंद हो गई थी तथा बकाया जो लोग थे उनके लिए पोर्टल नहीं खोला गया। यानी कि लगभग 10 लाख लोगों के लिए आवेदन करना था, लेकिन 5 से लेकर के 6 लाख लोगों ने तो आवेदन कर दिया था 2022 में। लेकिन साथियों जो बकाया लोग थे, यानी कि लगभग 4 से लेकर के 5 लाख लोग जो बकाया रह चुके थे दोस्तों, उन्होंने तो आवेदन भी नहीं किया था। वो लोग तो साथियों अभी इंतजार ही कर रहे हैं कि इसका ऑफिशियल पोर्टल कब ओपन होगा। इसके अलावा साथियों राशन कार्ड नाम में शुद्धिकरण तथा नए नाम नहीं जुड़वाने की वजह से, अर्थात राशन कार्ड में अपडेट नहीं होने की वजह से बहुत सारे लोग राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से वंचित हैं। ऐसे लोगों तक राज्य सरकार की योजनाएं पहुंच नहीं पा रही हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, आधार कार्ड आदि बनवाने के लिए राशन कार्ड में नाम होना बेहद जरूरी होता है। हालांकि केंद्र एवं राज्य सरकार की तरफ से अभी खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ऑफिशियल पोर्टल को ओपन करने के लेकर कोई आदेश जारी नहीं किए गए हैं। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 1 मार्च 2024 से खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का नया सत्र शुरू होगा, जिसकी वजह से संभावना बताई जा रही है कि 1 मार्च 2024 से ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। यदि ऑफिशियल पोर्टल 1 मार्च को ओपन नहीं होता है तो लोकसभा चुनाव के बाद ही ऑफिशियल पोर्टल ओपन होने की संभावना बताई गई है। साथियों मैं आपको दैनिक भास्कर की अपडेट दिखा देता हूं। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि 3 साल से राशन कार्ड में नहीं जुड़ रहे हैं नाम, नवविवाहित व बच्चे योजनाओं के लाभ से हो रहे हैं वंचित। इसके अलावा दोस्तों आप लोग यहाँ पर भी पढ़ सकते हो, लोग हैं परेशान, पोर्टल खुलने का कर रहे हैं इंतजार। दोस्तों आप लोग इस अपडेट को कंप्लीटली पढ़ लीजिएगा। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हो। इसके अलावा साथियों मैं आपको इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग इस आर्टिकल को पढ़ लीजिएगा। साथियों इस आर्टिकल में यही अपडेट दी गई है कि लोग कितने परेशान हो रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है ऑफिशियल पोर्टल को खोलने का नाम नहीं ले रही है। साथियों हो सकता है कि इस आर्टिकल के अपडेट आने की वजह से अपनी इस गवर्नमेंट पर कुछ इंपैक्ट देखने को मिल जाए और ऑफिशियल पोर्टल के संबंध में कोई अपडेट देखने को मिल जाए। इसलिए साथियों ये जो आर्टिकल होते हैं, छोटे छोटे आर्टिकल इन अखबारों के माध्यम से दिए जाते हैं। चलिए साथियों अगली अपडेट की बात करते हैं। दोस्तों अगली अपडेट निकल के आ रही है, सभी को मिलेगा फ्री में डबल राशन। साथियों डबल राशन को लेकर के क्या अपडेट आई है वो भी देख लीजिएगा। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी गरीबों के लिए फ्री राशन वितरित करने का फिर से ऐलान कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि गरीबी से निकले लोगों को संभालने की जरूरत है। हमने भारत की विकसित भारत नींव रखी है, इसके लिए यह बेहद जरूरी है कि देश के सभी गरीबों के लिए फ्री में राशन दिया जाए। पीएम मोदी ने सामाजिक न्याय के लिए मोदी कवच को मजबूत बनाने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबी के अभिशाप से युक्त हुए 25 करोड़ लोगों का ख्याल रखने तथा भारत को विकसित भारत बनाने की नींव रखने की बात कही है। इसके अलावा साथियों जानकारी के लिए आपको बताना चाहूंगा, लोकसभा के चुनाव नजदीक हैं, जिसके चलते केंद्र सरकार ने सभी गरीब लोगों को फिर से डबल राशन फ्री देने की घोषणा की है, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार जितना राशन अपने प्रदेश के निवासियों के लिए देती है उतना ही राशन अब केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाएगा। अर्थात एक तो राज्य सरकार आपको राशन देगी और दूसरा केंद्र सरकार आपको राशन देगी, जिससे आपको मिलने वाला राशन डबल हो जाएगा।
इसके अलावा केंद्र सरकार की तरफ से प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन मिलेगा जो कि बिल्कुल फ्री होगा, और राज्य सरकार की तरफ से प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन मिलेगा जो कि उचित मूल्य पर वितरित किया जाएगा। यानी कि साथियों जो आपको 1 रुपये किलो 2 रुपये किलो राशन मिलता है ना, वो साथियों इस हिसाब से आपको राज्य सरकार की तरफ से मिलेगा, और साथियों फ्री में आपको राशन मिलेगा 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से आपको केंद्र सरकार की तरफ से, ठीक है ना। केंद्र सरकार की तरफ से प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत दिया जाएगा, तथा राज्य सरकार की तरफ से खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की योजना के तहत दिया जाएगा। केंद्र सरकार से मिलने वाले राशन का लाभ केवल वही व्यक्ति उठा सकते हैं जिनके राशन कार्ड में किसी भी प्रकार का अपडेट संबंधी कोई समस्या नहीं है। यदि राशन कार्ड में किसी भी प्रकार की समस्या है तो वह व्यक्ति केंद्र सरकार से मिलने वाले राशन से वंचित होगा। राजस्थान में भी जल्द ही राज्य सरकार की तरफ से फ्री राशन तथा केंद्र सरकार की तरफ से भी फ्री राशन आगामी 4 महीने के लिए लागू किया जा रहा है, जो कि लोकसभा चुनाव के बाद 2 महीने तक दिया जाएगा। जी हाँ साथियों, आपको बताना चाहूंगा राजस्थान में आपको फ्री राशन मिलेगा दोस्तों अगले 4 महीनों तक, क्योंकि साथियों लोकसभा चुनावों के चलते अगले 4 महीने तक राजस्थान में राशन आपको फ्री में दिया जाएगा, और इसके अलावा केंद्र सरकार तो आपको राशन फ्री में देगी। तो साथियों कुल मिलाकर के आपको डबल राशन मिलेगा, वो भी आपको फ्री मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों किसान कर्ज को लेकर के क्या अपडेट आया वो भी देख लीजिएगा। साथियों आपको बताना चाहूंगा किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर किसान आंदोलन का चौथा दौर वर्तमान में चल रहा है। चौथे दौर को लेकर केंद्र सरकार तथा केंद्रीय मंत्रियों ने किसान नेताओं के साथ आज के दिन बैठक आयोजित की थी, यानी कि साथियों कल बैठक आयोजित की थी दोस्तों, उसका निष्कर्ष आज निकल के आया है, जिसमें किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर वार्ता की गई थी। किसान आंदोलन तथा केंद्र सरकार की मीटिंग आज संपन्न हो चुकी है, जिसमें किसान नेताओं का कहना है कि अभी हमारे हाथ कुछ नहीं लगा है, सिर्फ एक आश्वासन दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार तथा कृषि मंत्री जी का कहना है कि किसान नेताओं के साथ बैठक एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ संपन्न हुई है। जानकारी के लिए आपको बता दें इस बैठक में सबसे पहला मुद्दा रखा गया था एमएसपी का, और दूसरा मुद्दा रखा गया था साथियों किसान कर्ज को लेकर। एमएसपी को लेकर किसानों ने अपनी सभी मांगों को केंद्र सरकार तथा कृषि मंत्री जी के सामने रखा, जिसको लेकर कृषि मंत्री जी का कहना है कि हम किसानों की सभी फसलों पर एमएसपी तो नहीं दे सकते, लेकिन 4 फसलों पर एमएसपी दे सकते हैं। 4 फसलों में उन्होंने सबसे पहले कपास तथा 3 जो है दाल की फसलों की खरीद की गारंटी देने की बात कही है। इसके अलावा केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव को सुनने के बाद बैठक में सभी किसान नेताओं ने यह निर्णय लिया कि आप हमें 21 फरवरी तक का समय दीजिए। 21 फरवरी के बाद हम हमारे अन्य नेताओं के साथ सभी किसान भाइयों के साथ इस बात पर वार्ता करेंगे कि हमें 4 फसलों की गारंटी मिल रही है। यदि किसान भाई तथा हमारे अन्य नेता सहमत होते हैं तो हम आपको बता देंगे। किसान कर्ज को लेकर सभी नेताओं ने अपनी बात सामने रखी तो केंद्र सरकार तथा कृषि मंत्री जी ने किसान कर्ज को लेकर कहा कि हम आपके किसान कर्ज के प्रस्ताव को केंद्र सरकार के सामने रखेंगे तथा केंद्र सरकार से किसान कर्ज को लेकर जैसी जो अपडेट आएगी वो हम आपको बता देंगे। विभागीय प्रक्रिया के माध्यम से हम किसान कर्ज माफ नहीं कर सकते, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि केंद्र सरकार आपके इस प्रस्ताव को मंजूर कर दे। इसके लिए हम आपकी आगामी बैठक में किसान कर्ज को लेकर आपके लिए अपडेट दे देंगे। यानी कि साथियों जो 21 फरवरी को मुलाकात होगी कृषि विभाग के मंत्रियों की और हमारे किसान भाइयों की, तो दोस्तों उस समय पता लग जाएगा कि जो किसान कर्ज के संबंध में अपडेट आई है वो क्या अपडेट आई है। क्योंकि साथियों 21 फरवरी तक जो हमारे कृषि मंत्री जी हैं और कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं वो केंद्र सरकार के सामने किसान कर्ज को लेकर के वार्ता करेंगे। उसके बाद दोस्तों जो अपडेट आएगी वो मैं आपको बता दूंगा। अब साथियों बात करते हैं लखपति दीदी योजना को लेकर के क्या अपडेट निकल के सामने आई है वो भी देख लीजिएगा। राजस्थान में लखपति दीदी योजना का शुभारंभ हो चुका है। कल के दिन अर्थात 18 फरवरी को राजस्थान के डूंगरपुर में राष्ट्रपति महोदय के आगमन पर लखपति दीदी योजना सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें डूंगरपुर की लगभग 91,000 महिलाओं को लखपति बनाए जाने की घोषणा की गई थी। जानकारी के लिए आपको बता दें राजस्थान में लगभग 5 से लेकर के 6 लाख महिलाओं को लखपति बनाया जाएगा, इस बात को भी समझ लीजिएगा। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा राजस्थान में अभी लखपति दीदी योजना का ऑनलाइन पोर्टल तो शुरू नहीं किया गया है। यदि आप इस योजना से जुड़ना चाहते हैं ना तो गांव में महिला स्वयं सहायता समूह तथा आंगनबाड़ी केंद्र की सहायता से लखपति दीदी योजना से सीधे तौर पर आप लोग जुड़ सकते हैं। आप लखपति दीदी योजना की अधिक जानकारी यदि लेना चाहते हैं तो नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं। लखपति दीदी योजना आवेदन प्रक्रिया के लिए आप संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र में फाइल को लेकर इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, यानी कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स की फाइल ले जा सकते हैं और दोस्तों आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर के आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा लखपति दीदी योजना का लाभ केवल वही महिला उठा सकती है जो पहले से कुछ ना कुछ कार्य करती हो, यानी कि कोई ना कोई काम जानती हो। साथ ही यदि कोई महिला पहले से कोई ना कोई काम जानती है जैसे कि सिलाई करना, खिलौने बनाना, इसके अलावा साथियों दरिया बनाना, चटाई बनाना, इसके अलावा मिट्टी के खिलौने बनाना, तो दोस्तों उस महिला को लखपति दीदी योजना से जोड़ दिया जाएगा और उस महिला के लिए अलग से ट्रेनिंग भी दी जाएगी। जैसे साथियों ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो दोस्तों उसके लिए रोजगार भी उपलब्ध कराया जाएगा और सरकार का उद्देश्य रहेगा कि महिला को 1 साल में कम से कम 2 से लेकर के 3 लाख रुपए की अर्निंग हो जाए। और इसके अलावा साथियों महिला के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन भी उपलब्ध कराया जाएगा, यानी कि सरकारी तौर पर महिला जो है 10 लाख रुपए तक का लोन भी ले सकती है। तो दोस्तों ये अपडेट निकल के आ रही थी साथियों। यदि इसके अलावा कोई अपडेट आता है तो मैं आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। आज के लिए यही अपडेट थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचा रही थी। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।